हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। इस वीडियो में आज हम यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। तो यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, देन you will understand this topic, eukaryotic transcription. ठीक है, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बच्चा, उसमें सिस्ट्रॉन्स, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, आउटर और इनर पार्ट होता है, वहाँ पर होता है। तो आपको मैंने आपको जब ट्रांसक्रिप्शन बताया था, तो ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको पहले बता रखा है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, ये जो यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, ये आपको टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप सबसे पहले इनके प्रीवियस प्रोकैरियोट्स पे जाएंगे, इनके बेसिक को क्लियर करेंगे। क्योंकि यूकेरियोट्स में कोई भी बात हो, यूकेरियोट्स में हाईली ऑर्गेनिज्म होते हैं, में बहुत सारे मल्टीपल प्रमोटर साइट होती हैं, ओरिजिन साइट होती हैं। इसीलिए आपका जो यूकेरियोटिक होता है प्रोसेस, डीएनए का आरएनए में बदलना है, प्रोटीन बनना, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस विच अकर इन न्यूक्लियस एंड एमआरएनए मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, लेकिन आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है डीएनए से। उसके बाद एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है ट्रांसलेशन के लिए, यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनना। The initiation of RNA synthesis by RNA polymerase is directed by the presence of promoter site on the 5' site of the transcription start site. अब देखो, जो RNA सिंथेसिस होता है वो RNA पॉलीमरेज से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें RNA पॉलीमरेज यूकेरियोटिक में क्या हो रहा है कि RNA पॉलीमरेज में बहुत सारे वो होते हैं, एक क्या बोलूँ तो मैं, प्रोटीन फैक्टर या रेगुलेटरी फैक्टर जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो उसको प्रमोटर साइट पे बाइंड कराएंगे। अकेला आरएनए पॉलीमरेज खुद बाइंड नहीं होता, ना ही वो खुद रिक्रूट होता, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे TFDHEAB, बहुत सारे, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, बिना आरएनए पॉलीमरेज के तो ये होता ही नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी ट्रांसक्रिप्शन की, चाहे वो यूकेरियोट्स है चाहे वो प्रोकैरियोट्स है, वो डीएनए बोल रही हूँ, सॉरी, एक आपका स्टार्ट साइट, प्रमोटर साइट, अपस्ट्रीम जो होती है प्रमोटर साइट जहाँ पर होती है आरएनए पॉलीमरेज, ये होगा। ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली वहाँ पर प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं होता, उसको ले जाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोले जाते हैं, जो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब वन स्ट्रैंड द एंटीसेंस ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये एक स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करता है, वो होता है एंटीसेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस जो होती है, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होती है यानी आरएनए का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रख लो ये बात। ये कहाँ पर होती है, 5' to 3' डायरेक्शन पे होती है। कौन सी पे, 5' to 3' डायरेक्शन। with RNA polymerase catalyzing a nucleophile attack by 3-hydroxyl of growing RNA chain on alpha phosphorus incoming ribonucleotide 5-phosphate। अब देखो क्या होता है यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, इसमें आपको मैं सिर्फ इनिशिएशन बताऊंगी, बाकी आपका जो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स दोनों में सेम होता है। उसमें क्या होती है कि ग्रोइंग होती है, जो आपकी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है वो ग्रोइंग मैच्योर होती रहती है, उसमें पॉलीमराइजेशन होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। इनिशिएशन में आपका कोई भी है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन, वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में होता है। तो चलिए, इनिशिएशन। ड्यूरिंग इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक साइट, वो स्पेसिफिक साइट को करता है ऑन डीएनए अपस्ट्रीम फ्रॉम द जीन दैट विल ट्रांसक्राइब कॉल्ड प्रमोटर साइट, देन अनवाइड्स द डीएनए लोकली। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ,
स्टार्ट साइट होगी एक, जिसको आप प्रमोटर बोलोगे, जहाँ पर टी हाई रिच रीजन होगा, इसे आप टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हो। मैंने आपको पहले जब ये स्ट्रक्चर बताया था उसमें भी बताया होगा। फिर स्टार्ट साइट क्या करती है, प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है। इसमें जैसे TF सेकेंड होगा, TF सेकेंड में TFA TFB जो रिक्रूट करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को, प्रोटीन को प्रमोटर साइट में। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होगा। फिर रिक्वायरमेंट प्रोटीन में एक्टिवेटर इनिवेटर जो एक्टिवेट करेंगे, जो सप्रेस करेंगे इसकी एक्टिविटी को। तो यानी इनिशिएशन में इस तरह से स्टेप होगा, स्टार्ट साइट होगी, फिर स्टार्ट साइट में रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन्स सेकेंड, फिर पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, एक्टिवेटर्स इनिवेटर्स, ये सब होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट को और कुछ स्पेसिफिक उनको प्रोटीन्स को। मोस्ट प्रमोटर साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज इंक्लूड अ हाईली कंजर्व सीक्वेंस जो 25 to 30 अपस्ट्रीम पे होता है, विच हैज़ अ TATAATAT इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। देखो ये वाला जो सीक्वेंस होता है ये टाटा बॉक्स होता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉल उसको यहाँ पर हेल्प करता है। एक होता है यहाँ पे सबसे पहले जो एंजाइम होगा, ये इसके कुछ अदर प्रोटीन फैक्टर्स बोलूँ या मैं इसको रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलूँ, वो होंगे TF सेकेंड D। इसमें क्या होता है, टाटा बॉक्स प्रमोटर बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर बाइंड होता है वो, इसके साथ ये जो आरएनए होगा ये यहाँ प्रमोटर रीजन पे जाता है। अब एक इसका एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ आकर ये बाइंड हो जाता है, बाइंड हो गया, आपको इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर लग रहा होगा। अब ये यहाँ पर आकर बाइंड हो गया, यहाँ पे टैफ होता है जो इसकी सब यूनिट होती है, और TBP टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्पेसिफिक रीजन होता है और एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा। अब दूसरा जो था रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, उसमें A और B आते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को रिक्रूट करते हैं प्रमोटर रीजन से, वो रिक्रूट कर देते हैं। ये टाटा बॉक्स है, यहाँ पर आ गया। अब ये इसको यहाँ पर लेके गए पॉलीमरेज को, ये 5 प्राइम साइट है, ये 3 प्राइम साइट है। उसके बाद देन थर्ड जो प्रोटीन होगा आरएनए पॉलीमरेज TF सेकेंड F, ये जो F होगा ये इसको बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे। आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली खुद जाके अटैच नहीं हो रहा है, पहले D आ रहा है, फिर AB आ रहे हैं उस जगह पर, फिर यहाँ पर एक जो फैक्टर होगा TF सेकेंड F, ये उसको गाइड करेगा कि उसको यहाँ पर प्रमोटर रीजन में बाइंड होना है। ठीक है, Tata box sequence resemble the -10 sequence in prokaryotes TATAAT except that is located further upstream. The sequence around Tata box is also important in it influence the efficiency of initiation. Transcription is also regulated by upstream control elements. यानी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो रेगुलेटेड होता है जो अपस्ट्रीम एलिमेंट्स होते हैं 5 प्राइम टाटा बॉक्स पर। इन ऑर्डर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉल सेकेंड रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ सेवरल अदर प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए, जैसे मैंने आपको D बताया, H होगा, E होगा, AB होंगे। आरएनए पॉलीमरेज के असिस्टेंस में बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स नीडेड होंगे उनको असिस्टेंस के लिए। अलग से वो कोई आएगा नहीं कि मतलब आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं आके बाइंड अप हो जाता, नहीं, उसके लिए अलग अलग रेगुलेटरी प्रोटीन्स या अलग अलग एक्टिवेटर्स चाहिएंगे। In order to initiate transcription, RNA polymerase second requires the assistance of several other protein. RNA polymerase bind to start and transcription. अब ये bind होगा यहाँ पर तो वो इनिशिएशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन। अब TF सेकेंड बाइंड्स टू द RNA polymerase second, so act as a bridging point, bridging point. RNA polymerase second has already complex TF. F now binds. अब ये सारे जो कॉम्प्लेक्स होंगे TSFF ये AB यहाँ पर इसको लेके ये इसको बाइंड हो जाएगा, ये सारे एक साथ बाइंड हो जाएंगे TAT रीजन पे, इस साइड पर ही यहाँ पर बाइंड होंगे। दिस इज फॉलोड बाय बाइंडिंग ऑफ TFE एंड H। दिस फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एटलीस्ट 40 पॉलीपेप्टाइड होंगे, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या बबल कॉम्प्लेक्स। बबल बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड टू फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन लेवल। एक इसी तरीके से ये फैक्टर्स बाइंड होते रहते हैं, D फिर AB फिर F इसको गाइड कर रहा है इस पॉइंट पे आने के लिए। फिर इसमें एक होता है TFEH, इसमें इसके पास जो H होता है, अब DNA को अनबाइंड भी होता है,
जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में तो वहाँ पर एंजाइम दूसरा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि TFE और H की काइनेज और हेलिकेज एक्टिविटी होती है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, इसको ये DNA को अनवाइंड कर देता है। अब DNA ओपन हो गया, पहले शॉर्ट था, DNA टेम्पलेट शॉर्ट था, अब वो कैसा हो गया, ओपन स्ट्रक्चर बन गया, इस वजह से ये बाइंड अप हो गया। अब इसके 2 पॉइंट होंगे, अब इसमें यहाँ पे हेलिकेज वो काइनेज एक्टिविटी भी है H की। अब यहाँ पर एक C होगा, एक P होता है, मतलब उसमें एक C पार्ट होता है कार्बोक्सिल और एक होता है एमिनो कार्बोक्सिल टर्मिनल में फॉस्फोराइलेशन होगा CTP के द्वारा। अब ये एक फॉस्फोराइलेशन नहीं, CTP के द्वारा नहीं, CTP का ही फॉस्फोराइलेशन होगा, कार्बोक्सिल टर्मिनल साइट है ना। तो अब ये H करेगा, उसका H ने अनवाइंडिंग करी और H इसका क्या करेगा, वो कर देगा इसका फॉस्फोराइलेशन। अब ATP से एक ADP हो गया, एक फॉस्फोराइलेशन हो गया, एक फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब फिर यहाँ पर आके ये H फैक्टर था ही, फिर एक F फैक्टर भी था, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक एनहेंसर होता है, ये एक्टिवेटर यहाँ कर बाइंड हो जाता है। एक्टिवेटर और इनिबिटर दोनों ही बाइंड होता है। एक्टिवेटर तो इसकी एक्टिविटी को एनहांस करेगा, इनिबिटर इसकी जो एक्टिविटी होगी उसको सप्रेस कर देगा। इस तरीके से इस वे में आपका इनिशिएशन होता है। और जल्दी ही मैं इसका वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपका इलोंगेशन टर्मिनेशन होगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।